दोस्तों नमस्कार। महाकाल टाइम जोन में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और अपने जीवन के अपेक्षित लक्ष्य को पूर्ति करने में सतत संघर्ष और लगनशील से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट चैप्टर में मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक व बीमाओं में आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सार्थक अंक। दोस्तों यह एक कंपटीशन में हो चाहे परीक्षा में हो, यह एक अंक का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आता ही आता है, तो इसको अच्छे से समझें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सार्थक अंक। दोस्तों सार्थक अंक की परिभाषा क्या होती है कि भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि है, यथार्थता पूर्वक यानी शुद्धता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंक यानी डिजिट की जो संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। यानी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम जो अंकों से बनी संख्या का उपयोग करते हैं उसे सार्थक अंक कहते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि सार्थक अंक की गणना कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। दोस्तों इसके पहले हम आपको बता दें कि सार्थक अंक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि सामान्यतः माप में जब हम किसी राशि की क्या करते हैं, मापन करते हैं, तो जो प्राप्त अंक होता है तो उस प्राप्त अंक में अंतिम एक अंक, लास्ट का एक अंक क्या होता है, अनिश्चित होता है तथा शेष अंक निश्चित होते हैं। अब इसको समझे क्या, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई है 2.38। दोस्तों इसमें क्या होगा, 8 अनिश्चित अंक होगा और 2 और 3 क्या होंगे, निश्चित अंक होंगे। तो दोस्तों क्या है कि जब हम किसी, यहाँ पर यदि सेंटीमीटर लिखा है तो यानी किसी की माप है, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 2.1 केजी है, तो इसमें एक क्या होगा, एक होगा अनिश्चित अंक और 2 क्या होगा, निश्चित अंक। तो दोस्तों इसको केवल माप के लिए यह नियम लागू होता है कि माप में जो अंतिम अंक होता है वह अनिश्चित होता है और शेष अंक क्या होते हैं, निश्चित अंक होते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि मापन यानी सार्थक अंकों की गणना करने के क्या नियम है। दोस्तों इस नियम को आप याद कर लेंगे और उस नियम की सहायता से आप सार्थक अंकों की गणना कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सार्थक अंक के नियम क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला नियम है कि सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक मतलब नॉन जीरो, यानी जो जीरो नहीं है उसको छोड़ करके सब क्या है, अशून्य अंक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इतने अंक क्या कहलाते हैं, सभी अशून्य जो अंक होते हैं क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। यानी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी अंक क्या हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्तों नंबर 2 पर दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य। दोस्तों यहां पर नॉन जीरो लिखा गया है, यानी 1 से 9 तक। जीरो कहीं सार्थक अंक होते हैं, किसी स्थितियों में नहीं होते हैं। तो जीरो कब सार्थक होते हैं, कब नहीं होते हैं, इसके आगे इसका डिटेल आ रहा है कि दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य क्या है,
सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, जैसे लिखा है 12.0058। दोस्तों 2 अशून्य है और 5 अशून्य है, तो इसके बीच के अंक क्या होंगे? जो 0 है ये भी सार्थक अंक में होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें हो जाएंगे 6 सार्थक अंक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए दशमलव नहीं लिखा है, 12.001 लिखा है। दोस्तों यहां भी क्या करना है? 2 अशून्य अंकों के बीच चाहे वो दशमलव हो और चाहे दशमलव ना हो, तो 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य को क्या करते हैं? सार्थक अंक में गणना करते हैं। जब करेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो कितने अंक हो गए? 5 सार्थक अंक। तो दोस्तों पहला क्या हो गया कि नॉन जीरो सार्थक होते हैं, और नॉन जीरो के बीच यदि शून्य है उसको भी हम सार्थक अंक में गणना करते हैं। अब चलिए हम आगे आते हैं तीसरे नंबर का नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि प्रथम अशून्य संख्या, उस संख्या को अंक भी कहते हैं। तो प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य, यानी प्रथम अशून्य संख्या के जो बाईं ओर के जितने भी शून्य होंगे सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक नहीं होते। यानी प्रथम अशून्य संख्या यानी पहली नॉन जीरो संख्या के बाईं ओर के शून्य अगर हैं तो वो क्या होते हैं? सार्थक अंक नहीं होते। किंतु दाईं ओर, बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, किंतु क्या है? किंतु दाईं ओर अंत में, बीच में नहीं, बीच में तो क्या हो जाएगी? गणना हो जाती है। किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक माने जाते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि प्रथम अशून्य संख्या की जो बाईं ओर होगा तो वह शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, किंतु दाईं ओर, अब दोस्तों प्रथम अशून्य संख्या की दाईं ओर जीरो, और जीरो के बाद यदि नॉन जीरो यानी अशून्य संख्या है तो जीरो की गणना होगी, लेकिन इसीलिए लिखा है किंतु दाईं ओर अंतिम में, अंत में, उसके बाद कोई अशून्य संख्या नहीं है, तो अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, तो एग्जाम्पल कैसे लिखा जा सकता है? इसका एक एग्जाम्पल देखें कैसा है। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.007। तो दोस्तों प्रथम अशून्य क्या है? 7 है, और 7 के पहले इन जीरो को सार्थक अंक में क्या लिखा है? नहीं होते, यानी जीरो सार्थक अंक नहीं है प्रथम अशून्य के बाईं ओर के। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? एक सार्थक अंक हैं। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण 6.320।
क्या कह रहा है, किंतु दाईं ओर प्रथम अशून्य संख्या क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 की बाईं ओर कोई जीरो नहीं है, यदि जीरो होता तो वह सार्थक अंक ना होता। किंतु दाईं ओर और वो भी क्या हो, अंतिम में आने वाले जो भी शून्य है सार्थक अंक में माने जाते हैं। यानी दाईं ओर अंतिम में शून्य आने वाले सार्थक अंक की गणना होगी। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। दोस्तों ये बात किसके लिए थी, दशमलव में। अब यदि दशमलव नहीं है तो उसका नियम अलग हो जाता है। यहां पर दशमलव है तो दाईं ओर के अंक सार्थक अंक में माने जाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि क्या है, दशमलव रहित है। पहला नियम क्या, अब दशमलव रहित यानी जिसमें दशमलव नहीं है, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर, अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम अशून्य संख्या के, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर, अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर तीसरे नियम पर सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर कहीं दशमलव का उल्लेख नहीं था, तो दशमलव के बाद के लिए ये नियम है। लेकिन यदि दशमलव नहीं लिखा है, यानी दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले सभी क्या होंगे, सभी शून्य सार्थक, सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। दोस्तों इसके पहले हमने पढ़ा था कि दाईं ओर के अंक सभी क्या होते हैं, अंतिम के शून्य सार्थक अंक में होते हैं। किंतु यदि वह संख्या दशमलव रहित है, यानी दशमलव उसमें नहीं लगा है, तो दाईं ओर के अंत के जो शून्य होंगे सार्थक अंक में गिने नहीं जाते हैं। किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है, माप से प्राप्त होती है, तो दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक में क्या होते हैं, गिने जाते हैं या सम्मिलित किए जाते हैं। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल देखिए। पहला क्या है कि दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा है, यदि लिखा है 6820, यह दशमलव रहित है। यदि यहाँ पर 6 दशमलव लिख जाता तो इस जीरो की गणना करते, लेकिन दशमलव रहित है यानी 6820 है, तो अंत में आने वाले जो शून्य है सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। यानी इसका जीरो नहीं गिना जाएगा तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 सार्थक अंक। लेकिन दोस्तों यदि यही क्या है, माप से प्राप्त हुआ है, यानी 6820 किसी का मान लीजिए वजन है, माप है किसी की, यानी मात्रा लिखी है,
तो इस 0 को क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे, तो सार्थक अंक हो जाएगा 4 सार्थक अंक होंगे। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा पहली बार कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक में नहीं होते, अब दाईं और अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में माने जाते हैं। तो दोस्तों बाईं ओर तो चाहे दशमलव हो चाहे दशमलव न हो वह सार्थक अंक नहीं है, किंतु दाईं ओर की कंडीशन अलग अलग है। यदि दशमलव लगा है तो शून्य सार्थक अंक में माने जाएंगे, और यदि दशमलव नहीं लगा है तो अंत में सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। लेकिन यदि किसी की माप से वह अंक आया है तो उस सार्थक अंक की गणना की जाती है। दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण है। और आखिरी 2 और बचे हैं, तो नंबर 5 आ जाता है कि यदि संख्या क्या है, 10 की घात पर है, संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करते हैं, व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों क्या करते हैं, तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक, उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है या नहीं लेते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए लिखा है 4.210 गुणे 10 की घात 6। यदि कोई संख्या 10 की घात के रूप में व्यक्त है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं लेते, इसकी गणना नहीं होगी। तो कितनी की गणना होगी इसकी, तो गिन ले 1 2 3 और 4। दोस्तों हमने क्या कहा था, यदि दशमलव नहीं लगा है तो यहां पर देखिए कि दशमलव रहित संख्या के दाईं और अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। लेकिन यदि दशमलव लगा है तो तीसरे नंबर का नियम लागू होता है। तीसरा क्या है कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते बाईं ओर, किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में तो दशमलव लगा है और अंत में शून्य है, इसलिए इसकी गणना होगी। तो इसकी गणना हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। और दोस्तों सबसे आखिरी में आता है 6 नंबर पर कि मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखें कि यदि लिखा है कि 4.0432 मीटर, अब इसको हम किस में बदल दें, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 4.32 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें क्या है, इस दोनों में प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं, चाहे दशमलव लगा हो चाहे ना लगा हो। तो इसमें सार्थक अंक 3 है। और यहाँ पर 4 3 2 सभी के यहाँ सार्थक अंक है, तो यहाँ भी क्या है, 3 है। तो दोस्तों इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। दोस्तों हम इसके अगले भाग में सार्थक अंकों के योग और सार्थक अंकों का घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है
इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं सत्येंद्र कुमार पांडे, शासकीय मॉडल स्कूल अजयगढ़ से आप सभी से विदा लेते हैं और आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाकाल टाइम जोन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का व्यू बढ़ाते जाएं, इसी आशा के साथ। जय भारत, जय श्री राम।